इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प और सुख शांतिमय बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि निर्विकल्प मन ही वास्तविक सुख की अनुभूति है और जहाँ निर्विकल्पता है वही वास्तविक सुख है। ऐसे उस आत्म सुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्री सिद्ध क्षेत्र गजपंथा नासिक महाराष्ट्र से संप्रदाय जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी अपने द्वारा किए गए पापों के लिए लगभग प्रतिदिन अपनी आलोचना निंदा तथा खेद करते हैं, जिससे कुछ दिनों में डिप्रेशन होने लगता है और अपनी आलोचना करना बंद कर देते हैं। तो कुछ दिनों के लिए आलोचना बंद करना पड़ता है, तो क्या महाराज जी जीवन भर अपने किए हुए पाप कर्मों के लिए स्वयं आलोचना करते रहना चाहिए या खुद को क्षमा कर उन पापों को याद नहीं करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रावक हो या साधु, दोनों के जीवन में जो भी दोष, जो भी अत्याचार अनाचार घटित होते, उनके प्रक्षालन के लिए कम से कम प्रतिदिन उनको अपने दोषों की आलोचना करना मात्र आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। क्योंकि जब तक हम उन दोषों की आलोचना, निंदा, गर्हा आदि करते हुए उसके प्रायश्चित पश्चाताप को प्राप्त नहीं कर रहे, तब तक कभी भी वह भूल, वह गलती सुधरने वाली नहीं। इसलिए कहीं न कहीं प्रतिदिन उन दोषों का, उन गलतियों का पश्चाताप करने के लिए हमें उन दोषों की आलोचना करना अनिवार्य ही है। पर आलोचना करने का मतलब किसी भी प्रकार से अपने आप में हीन भावना धारण करना नहीं है, अपितु हुई हुई गलती को आलोचित करे, उसका प्रायश्चित पश्चाताप करे और तुरंत ही उसे भूल जाए। ये बहुत अच्छी बात आपने समझी है कि उसे भूलना तो चाहिए, पर मात्र की हुई भूल को ऐसे ही भूल जाएंगे तो पुनः भूल से भूल होने की संभावना हो सकती। उस भूल को सुधारने के अभिप्राय से जो हमने मंतव्य या आलोचना करने का, पश्चाताप करने का भाव रखा है, उसके माध्यम से बहुतांश हमारे दोष, हमारी गलतियाँ सुधर सकती है। इसलिए सबसे पहले प्रायश्चित में भी आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि सबसे पहला आलोचना, प्रतिक्रमण और तदुभय आदि आदि उस प्रायश्चित के भेद आचार्य भगवंतों ने बताए।
इसलिए बहुत अच्छी बात तो यही है कि हुए हुए गलतियों को हम किसी निर्ग्रंथ गुरु के पास जाके आलोचित करें, उसका पश्चाताप व्यक्त करते हुए प्रायश्चित ग्रहण करें। पर माना कि गुरु तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या कुछ छोटी मोटी ऐसी भूलें हैं जो ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक समय हम गुरु तक पहुँचे, उनकी आलोचना करते हुए हमें पश्चाताप जाहिर करना, यानी दूसरे को नहीं अपने ही भीतर ये आवश्यक है। पर उस गलतियों से खेद करना और पश्चाताप करना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जब हीन भावना आएगी, खेद होगा, तभी डिप्रेशन होगा, तभी आप उससे दूर होने का प्रयास करेंगे। पर उसे सम्यक प्रकार से, हाँ मेरी गलती हुई, अब मुझे ये गलती को नहीं करना है, इस प्रकार के पश्चाताप के साथ साथ प्रत्याख्यान की भावना अगर वहाँ रहेगी तो नियम से उस आलोचना से आपको पुण्य मिलेगा। अन्यथा आलोचना करने के बाद आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपको तनाव हो रहा है, मैं पुनः ये गलती कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वह आलोचना करने के बाद भी, पश्चाताप करने के बाद भी आप पुनः पाप का ही आश्रय बंद कर। इसलिए उस पश्चाताप से जो आपके भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसे खेदपूर्वक नहीं, हीन भावना से नहीं, अपितु हमें ये अपने आप को ही शुक्र अदा करना चाहिए, अपने आप को खुशियाँ मनानी चाहिए कि चलो कम से कम इतने पापों से मैं दूर हो चुका हूँ, इतनी गलतियों को मैंने सुधारने का प्रयास किया है, कम से कम अपनी गलती को मैं मान रहा हूँ, इतना भी हमने सोचा है तो वह भी हमारे लिए श्रेष्ठतम कार्य होगा। इसलिए आलोचना करनी ही चाहिए, पर हीन भावना से, खेदपूर्वक नहीं, अपितु प्रसन्न होकर पुण्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन आलोचना करनी चाहिए। और आलोचना करने के बाद, पश्चाताप करने के बाद उसे भूल भी जाना चाहिए, तभी आप हीन भावना और डिप्रेशन से दूर हो सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सरिता जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब छिपकली खुद को असुरक्षित पाती है तो अपनी पूंछ तोड़कर भाग जाती है और उसकी पूंछ काफ़ी समय तक छटपटाती रहती है। तो मेरा विकल्प यह है कि पूंछ में शरीर से अलग होने पर भी उसमें आत्मा के प्रदेश कैसे रहते होंगे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में 7 प्रकार के समुद्घात का व्याख्यान प्राप्त होता है। अपने मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का विस्तार करना, उन्हें फैलाना और पुनः उसे अपने मूल शरीर में खींच के लाना, इसे आगम के परिप्रेक्ष्य में समुद्घात कहा है। जो छिपकली खुद ही खुद असुरक्षित अपने को पाने के निमित्त से जैसे ही अपनी पूंछ को छोड़ती है, अलग कर देती है, वहाँ इस समुद्घात की प्रक्रिया को ही हमें समझने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं जो असुरक्षितता उस छिपकली को लगी है, तो सामने वाले को कुछ डराने के लिए, कुछ भय दिखाने के लिए जो उसने ये कार्य किया है, वहाँ मात्र उसने अपनी पूंछ ही नहीं छोड़ी, अपितु उस समय पर जो आत्मा के प्रदेश होते हैं वे भी विस्तार को प्राप्त होते, और विस्तार को प्राप्त हुए आत्मा के प्रदेश जब तक उस पूंछ में होते हैं तब तक वह पूंछ कहीं न कहीं उचकती हुई, हिलती हुई, कुछ न कुछ क्रिया करते हुए दिखती है। और जैसे ही वह आत्मा के प्रदेशों को कुछ समय के बाद अपने मूल शरीर में खींच के ले आती है, वहाँ उस पूंछ का तड़पना या उचकना अपने आप बंद हो जाता है। ये कहीं न कहीं समुद्घात की ही परिणति है। समुद्घात के निमित्त से ही वह उस छिपकली की पूंछ छटपटाती हुई, फड़फड़ाती हुई, उचकती हुई दिखती है। मात्र और मात्र ये आत्मा के प्रदेश जब तक उसमें है तब तक ही होता है, और जैसे ही पुनः वापस आती है, पुनः वह संकुचित हो जाती है आत्मा के प्रदेश, वह जो पूंछ है वह निर्जीव हो जाती है और पुनः उसका उचकना या हिलना बिल्कुल बंद हो जाता है। मात्र छिपकली ही नहीं, अपितु कई सारे ऐसे पौराणिक घटनाएं हैं, इतिहासों में प्राप्त होती है कि योद्धा युद्ध करते करते उसका हाथ, उसकी गर्दन या कुछ भी टूट जाने पर कुछ समय तक फिर भी उनकी शरीर की क्रिया चलती रहती है। ये मात्र और मात्र इस समुद्घात के निमित्त से ही समझना होगा। छिपकली भी ये बुद्धिपूर्वक समुद्घात करते हुए अपनी पूंछ को छोड़ती है,
और जब तक आत्मा के प्रदेश वापस नहीं पहुंचते तब तक वह पूछ छटपटाती हुई या उचकती हुई दिखती है। जैसे आत्मा के प्रदेश पुनः वापस आते हैं वह निर्जीव होती है, शांत हो जाती है, जड़ होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संध्या जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, भगवान की या मुनिराजों की आरती करने के उपरांत उस आरती की आशिका लेना चाहिए या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्री जिनवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ा, भव भव के पातक कटे, दुख दूर हो जाए। ये कई बार शायद भगवान की आरती के बाद या स्थापना, पूजा आदि के विसर्जन के बाद जो आशिका लेने की परंपरा प्रारंभ हुई है वह कहीं न कहीं मात्र भगवान, गुरु आदि के आशीर्वाद को प्राप्त करने के अभिप्राय से ही की है। किसी भी प्रकार से आरती पर हाथ घुमाने से वह आशिका या ठोने पर हाथ घुमाने से आशिका नहीं मिली। वहाँ उस क्रिया के पीछे अभिप्राय ये हुआ करता है कि जिन भगवान की, गुरु की मैंने पूजा की है या आरती की है, उनकी उस पूजा, आरती आदि का फल उनके आशीर्वाद रूप में हमें प्राप्त मिले हो। और आशीर्वाद को ही दूसरी प्रकार से, दूसरी भाषा में आशिका कहा जाता है। और उस आशिका को, आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए मेरा जीवन, मेरी पूजा, मेरी आरती करना, ये सब कुछ सफल हो जाए, इस क्रिया के अभिप्राय से वह कार्य किया जाता है। उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है, सम्यक की हानि नहीं है। इसलिए अगर कोई आशिका ले रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं लेंगे तो कोई पाप पड़ेगा, ऐसा भी किंचित भी नहीं है। कर लो तो भी कोई दोष नहीं, नहीं करे तो भी कोई दोष नहीं है। करने के पीछे के अभिप्राय को भी समझना होगा और ना करने के पीछे की भी क्रिया को समझना होगा। पर ऐसा कोई बंधन नहीं है कि करनी ही चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की, गुरु की आशीर्वाद की कामना के साथ उस आशिका लेने की क्रिया को किया जाता है। वह अगर हम श्रद्धा से करें, सम्यक में दोष नहीं होने से उसे करने में कोई दोष नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती ज्योति सेठ, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम अपने ज्ञान के क्षय उपशम को कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्यक्ति के ज्ञान का क्षयोक्षम कहीं न कहीं ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम पे निर्धारित होता है। जैसा जैसा ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि कर्मों का क्षयोक्षम हुआ करता है, बिल्कुल जीव का ज्ञान भी उतना ही होता है। क्योंकि जैसा जैसा ज्ञानावरणी के निमित्त से ज्ञान पे आवरण कम ज़्यादा होता है, वैसा ही जीव का ज्ञान कम ज़्यादा या क्षयोक्षमिकता को प्राप्त होता है। ये समझने की आवश्यकता। अगर हमने जो ज्ञानावरणी के आश्रव के लिए निमित्त आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, तत्प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, साधनोपघाता आदि के रूप में, इनके निमित्त से जो ज्ञान पे विशेष विशेष आवरण पड़ा था ज्ञानावरणी कर्म का, उसको हम बुद्धिपूर्वक इन कारणों से विपरीत कार्य करते हुए बदल सकते हैं, कम अधिक भी कर सकते। जैसे निन्नों को समझाते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, दूसरे के सम्यक ज्ञान में हमने दोष लगाया है, या जो ज्ञान के साधन हैं उन ज्ञान के साधनों का हमने दुरुपयोग किया है, तो कहीं न कहीं आपके ज्ञान पे आवरण हुआ है ज्ञानावरणी के रूप में। अगर उसको हम दूसरे के सम्यक ज्ञान की प्रशंसा करते हुए, दूसरों को ज्ञान के उपकरण प्रदान करते हुए, या वास्तव में जो सम्यक ज्ञान है उस सम्यक ज्ञान को प्रकाशित करते हुए, जैसे आगम है, जिनवाणी है, शास्त्र है आदि को हम दूसरों को समझाते हुए, ग्रंथ के रूप में उसे प्रकाशित करते हुए, दुनिया के सामने उसको उद्घाटित करते हुए, हम अपने स्वयं के ज्ञान के क्षयोक्षम को नियम से ही बढ़ा सकते हैं।
मात्र कई स्थानों पे देखने में आता है कि शास्त्र भेंट कर ली, उठा के भेंट कर दिया, क्या उतने काम से कभी भी ज्ञान का क्षयोक्षम नहीं बढ़ सकता? बुद्धिपूर्वक हमें ज्ञान की उस क्रिया के लिए, यानी ज्ञान के जो साधन हैं जैसे ग्रंथ है, उसको हमें स्वयं को बनाना पड़ेगा। जो अगर मंदिर में ग्रंथ रखे हैं वह असुरक्षित है तो उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। नए स्वरूप में उसको प्रकाशित करने का, दुनिया तक, जनमानस तक उस सम्यक ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास करना होगा, तो ही नियम से वह आपके ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ने की संभावना है। क्षयोक्षम इसलिए घटा था कि हमने दूसरे के ज्ञान पर आवरण डाला था। अब हम बुद्धिपूर्वक दूसरे के ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को उजागर कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान को प्रचार प्रसारित कर रहे हैं। जो ज्ञान हमारे पास है वह दूसरों को दे रहे हैं। हमारे पास माना कि ज्ञान नहीं भी है तो जो ज्ञानी हैं, जो सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनके उस सम्यक ज्ञान को लोगों तक, जनमानस तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो नियम से आपके ज्ञान के क्षयोक्षम को आप बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से धर्म की, ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की, जिनवाणी की आप प्रभावना करने से अपने ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम व्यवस्थित करते हुए ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ा सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारी दिलीप भैया जी, झांसी उत्तर प्रदेश से, अगले समीचन में कल्प करेंगे। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, ये ईर्षा नाम का गुण प्राणी के अंदर ऐसा प्रवेश किया कर जाता है कि पता नहीं कब अंदर प्रवेश कर जाता है और कितनी गहराइयों तक चला जाता है। भगवान, मेरा प्रश्न ये है, आखिर इसका रिजल्ट क्या है और इसका उपाय क्या है? लेकिन इसके पहले ये मालूम पड़े कि पैदा कहाँ से होता है। क्या पूर्व कर्म के उदय के से पैदा हुआ है, या अनुमानसिक लक्षण के वजह से पैदा हुआ है, या कुछ सत्संग से पैदा हुआ है, या समय की देन है? कृपया आपके आशीर्वचन में मार्गदर्शन की कृपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जीव के अंदर कहीं न कहीं कसाय की परिणति प्रति समय प्रतिपल संसारी अवस्था में चलती। जब जीव उस मान कसाय की तीव्रता को प्राप्त कर लेता है, मैं ही बड़ा, मैं उससे बड़ा बनना चाहता हूँ, आदि रूप मान कसाय के साथ जब पुनः लोभ कसाय, मान की पुष्टि के लिए जब लोभ कसाय की परिणति प्रारंभ होती है, वहाँ पूर्ण रूप से दूसरों से स्पर्धा, दूसरों से ईर्ष्या आदि आदि अवगुण स्वाभाविक रूप से ही प्रकट हो जाते। ये मात्र पूर्व कर्म के उदय से ही नहीं होते, कहीं न कहीं जीव का वर्तमान का विपरीत पुरुषार्थ भी उसके लिए कार्यकारी है। अगर अहंकार, लोभ आदि कसायों की हम बात करें तो वो तो कथनचित किसी अपेक्षा से पूर्व कर्म के उदय से माना भी जा सकता, पर इन दोनों के निमित्त से भी कसाय का उदय आने पर भी जीव अपने आप को संभाल सकता है दूसरों को देखते समय। पर जब वह वर्तमान में नहीं संभाल पाता तो उसके निमित्त से वह दूसरे के प्रति ईर्ष्या, स्पर्धा और पुनः अहम आदि कसायों को प्राप्त कर, जिसके निमित्त से पुनः वह अनेकानेक अवलक्षणों को, कुलक्षणों को भी प्राप्त करता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये ईर्ष्या मात्र अनुवंशिक हो, दूसरे के द्वारा या परंपरागत पीढ़ीगत आ रही हो। ऐसे भी देखा जाता है कि माता पिता बहुत सभ्य है, बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत समझदार है, पर बेटे कसाय से जीते हैं, ईर्ष्या उनके भीतर बैठी है। कभी कभार बच्चे, संतान बहुत अच्छी होती है पर माता पिता उतनी व्यवस्थित नहीं देखने में आते। ये ज़रूरी नहीं है कि अनुवंशिकता से हो रहा हो, और ये भी आवश्यक नहीं है कि दूसरे के संगति से ईर्ष्या हो रही हो। अगर ये सभी हम बात मानेंगे तो कहीं ना कहीं हम निमित्तों के अधीन हो जाएंगे, चाहे काल का प्रभाव हो, कर्मोदय हो, कुसंगति हो या अन्य भी अनुवंशिकता हो। ये सब कुछ बहिरंग निमित्त हो सकते हैं, पर अंतरंग अगर कारण कोई है तो जीव का स्वयं के कषाय का उपशमन ना करने का जो विपरीत पुरुषार्थ है, या उस कषाय में आनंद लेने का जो उसका स्वभाव बन चुका है, उस उपादान की मुख्यता से ही ये सब कुछ रिजल्ट्स ईर्ष्या के आपके सामने दिखते। और आपने कई बार ईर्ष्या के रिजल्ट्स को देखा ही है कि जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, सामने वाले का कुछ अच्छा बुरा बड़ा हो ना हो, पर जो ईर्ष्या करता है वह तो नियम से घाटे के सौदे को प्राप्त करता है
और दुख को भी अवश्य ही प्राप्त करता है। क्योंकि जब व्यक्ति किसी के प्रति ईर्ष्या करता है, अहंकार के कार्य करता है, कहीं ना कहीं वहाँ पर वह असाता वेदनी का ही आश्रय करता है। क्योंकि दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों के दुख भी और स्वयं को भी दुख देने का कहीं ना कहीं प्रयोग ही चल रहा है। इसलिए वह असाता का भी और बहुत सारे पापों को भी कर्माश्रय के रूप में प्राप्त करता है। ये उस ईर्ष्या का रिजल्ट भी हो सकता है। और ये अवगुण ईर्ष्या नाम का, इससे बचने के लिए, ईर्ष्या नाम के इस नागिन से बचने के लिए पूर्ण रूप से सबसे पहले हमें अपने उन सामान्य कषाय 9 कषायों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। माना कि कुछ कार्य हमने किया तो वहाँ हम हर समय प्रशंसा प्राप्त करने की भावना रखें, अहंकार को, मान कषाय को कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास करें, लोभ कषाय की परिणति भी कम करने का प्रयास करें। क्रम से अगर इन पर हम पुरुषार्थ करेंगे तो नियम से हमारी ईर्ष्या, स्पर्धा भी दूसरे के प्रति कम हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अरिहंत चौधरी किलेंदर, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जिस तरह हमें जैन धर्म में ये सिखाया जाता है और बताया जाता है कि लाउड स्पीकर या फिर दिव्य घोष या कोई भी तेज़ आवाज़ होती है उससे जीवों की हत्या होती है, तो अगर कोई उत्सव या महोत्सव होता है तो उसे मनाने के लिए क्या दिव्य घोष और लाउड स्पीकर बजाना उचित है? नमोस्तु। आचार्य भगवंतों ने जो हिंसा का स्वरूप कहा है उसे बहुत अच्छे से और विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। आचार्य भगवंत हिंसा को समझाते हुए कहते हैं कि प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपनम हिंसा। मतलब जब जीव कोई भी कार्य प्रमाद से युक्त होकर करता है, जिसमें उसके पास विवेक का अभाव होता है, ऐसे उस विवेक के अभाव में प्रमाद में किया जाने वाला उसका प्रत्येक कार्य हिंसा। अगर विवेक से वह कार्य कर रहा है तो उसको वहाँ हिंसा का पाप नहीं लगेगा। बहुत सूक्ष्मता से इस विषय को समझने की आवश्यकता है। अगर मात्र तेज आवाज़ को ही हमारे आगम में हिंसा नहीं कही, अपितु भोजन करना, उठना, बैठना, वहाँ भी कहीं ना कहीं जीवों की विराधना हो रही है। श्वास लेना, भोजन करना, उठना, बैठना, चलना, इन सभी कार्यों में जब जीवों की विराधना हो रही है तो व्यक्ति जिए कैसे, क्या करे, क्या ना खाए, क्या करे? ऐसा प्रश्न पूछने पर गुरु महाराज शिष्य को उत्तर देते हैं, बेटा कार्य तो सभी करने हैं, क्योंकि संसारी जीव है और जब तक संसार है, गृहस्थी है, तब तक इन कार्यों को करना ही पड़ेगा। पर करते समय हमें प्रमाद रहित यानी यत्नपूर्वक, बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक कार्य करना पड़ेगा। तभी इन पापों से हम बच सकते हैं, हिंसा से बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे महोत्सवों में दिव्य घोष या स्पीकर आदि का प्रयोग किया जाता है, वहाँ धर्म प्रभावना का उद्देश्य है, ना कि किसी भी प्रकार से किसी जीवों को प्रताड़ित करने का पुरुषार्थ किया जा रहा है। माना कि वहाँ भी अगर दूसरे को दुख देने के लिए, दूसरे को परेशान करने के लिए किसी के घर के सामने जाकर ज़ोर से बजा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को देखकर हम ज़ोर ज़ोर से नाच रहे हैं या अधिक उत्साह दिखा रहे हैं, तो वहाँ तो हिंसा हो सकती है। पर सामान्य रूप से धर्म की प्रभावना करने के लिए महोत्सवों में, कार्यक्रमों में हमने दिव्य घोष, साउंड आदि का प्रयोग किया है, वहाँ प्रमाद नहीं है। हमारा अभिप्राय जीवों की हिंसा करने का, किसी को दुख देने का, किसी को परेशान करने का नहीं है, अपितु मात्र और मात्र धर्म की प्रभावना का वहाँ औचित्य है। इसलिए वहाँ हमें हिंसा का तो दोष नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं वहाँ अगर हमारी कषाय हो रही है, अहंकार सता रहा है, तो नियम से वह हमारे लिए हिंसा का दोष होगा। अन्यथा मात्र तेज आवाज़ से हमारा अभिप्राय अगर अच्छा है तो वह हमारे लिए पाप के लिए भागी देने वाला या हिंसा कराने वाला नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सावित्री जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। 18,000 शील के जो दोष हैं वो किस प्रकार से भेद प्रभेद करके मतलब समझाने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज। 3 प्रकार के योग, 3 प्रकार के करण, 4 प्रकार की संज्ञा, 5 प्रकार के इंद्रिय, 10 प्रकार की पृथ्वी आदि और 10 प्रकार के धर्म, इनका परस्पर में गुना करने पर
वह 18,000 भेद शील के बनते, और यही 18,000 शील के भेदों को अगर जीव प्राप्त करता है तो उसे शीलवान कहा जाता है। और मन से, वचन से और काय से किसी भी योग में से किसी योग का प्रयोग करते हुए कुशील के बारे में सोच लेना, उसको प्राप्त कर लेना, चाहे मन से विचार कर लेना, वचनों से कहना या शरीर से वह साक्षात कुशील का सेवन कर लेना, ये पूर्ण रूप से उनके दोषों में से कुछ भंग हो सकते। क्योंकि 18,000 भेद या भंग बना लेना वर्तमान के समय के अभाव में नहीं संभव, पर आप इनका गुणा करते हुए अगर समझो तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ सकते हैं। 3 योग, 3 करण, 4 संज्ञा, 5 इंद्रिय, 10 पृथ्वी आदि भेद और 10 धर्म, इनका परस्पर में गुणा करने से आप देख लेना 18,000 भेद बनते हैं। और यही 18,000 भंग, 18,000 भेद या 18,000 दोष के रूप में स्वीकार किए गए हैं। अगर इनमें सम्यक पुरुषार्थ करते हुए इनसे बचने का प्रयास किया तो वह हमारे लिए 18,000 शील के भंग या भेद देने वाले होते हैं। या किसी भी प्रकार से इनमें से इनको प्राप्त करते समय हम विपरीत कार्य कर रहे हैं, कुशील का सेवन कर रहे हैं, तो वह शील के दोष के रूप में स्वीकार किए गए हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जैन दोस्तों, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषी सुप्रभ सागर जी मखारविंद से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो समीचीन विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे थे। YouTube के माध्यम से प्रतिदिन यह कार्यक्रम ठीक शाम को 4 बजे आदिना टीवी चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम ठीक 4 बजे प्रसारित होता है। एवं YouTube चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान यह कार्यक्रम 5:13 पे प्रसारित होता है। आप घर बैठे इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हो या अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या फ्लिप पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी का प्रयोग करते हुए अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। व्हाट्सएप के द्वारा आप लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप फ़ोटो खींच के अपने विकल्प का, अपने शहर का नाम एवं अपना नाम हम तक पहुंचा सकते हो। आदिना टीवी चैनल पे दोपहर को 2:20 पे मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे इस विदिशा नगरी में जो सुक्ति मुक्तावली महान नीति ग्रंथ का वाचन चल रहा है उसका लाभ घर बैठे आप। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।